हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपका स्वागत है हमारी नई क्लास में। पिछली क्लासेस में हमने बुध, शुक्र और पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मंगल, बृहस्पति और पॉसिबल रहा तो शनि के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत का फल हमेशा ही मीठा रहता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हार आपकी भी नहीं होने वाली है, एक दिन जीत जरूर होगी। आज हम मंगल के बारे में पढ़ते हैं। मंगल दोस्तों, बुध, शुक्र और पृथ्वी के बाद दूरी के मामले में सूर्य से फोर्थ है, ठीक है, चौथे स्थान पर है, ठीक है। अच्छा, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक। अच्छा, इस पे वायुमंडल पाया जाता है। इस पे CO2 और N2 पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अपने सूर्य के चारों ओर 687 दिनों में परिक्रमा पूर्ण करता है। यानी कि ये इसका एक वर्ष होता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में लगाती है तो उसे उसका एक वर्ष कहते हैं, वैसे ही मंगल के लिए एक वर्ष 687 दिनों का होता है। लेकिन जैसे हमने पहले भी बात करी है कि जो 687 दिन है ना, वो मंगल के लिए एक साल का काम करेंगे। वो 687 दिन जो धरती के सापेक्ष 687 दिन है, ठीक है। यानी कि जितने दिनों में मंगल अपने ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, उतने दिनों में पृथ्वी 687 दिन चल चुकी होती है, ठीक है दोस्तों। एक मिनट। अच्छा, अभी तक जो हमने दोनों ग्रह पढ़े थे, उनके उपग्रह नहीं थे, उनके प्राकृतिक उपग्रह नहीं थे। इसके दो प्राकृतिक उपग्रह हैं, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह हैं इसके दो। भैया कौन कौन से हैं? एक है फोबोस और एक है डीमोस, ठीक। इसमें डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है दोस्तों, ठीक है। इसके प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? दो। इसके दो उपग्रहों के नाम है फोबोस एंड डीमोस, और डीमोस इसका सबसे छोटा उपग्रह है। दोस्तों, इस पर एक पर्वत है, जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या दोस्तों, इस पर्वत का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है
3 × माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा है दोस्तों। इस पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। इस पर एक ज्वालामुखी पाया जाता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? ओलंपस मैसी। ठीक है, ज्वालामुखी है ओलंपस मैसी। ठीक है दोस्तों, इस पे कुछ और मिला है अभी। जो हमने मानव मिशन भेजे हैं उनके द्वारा अध्ययन में यहाँ गेल और जेजेरो, गेल और जेजेरो क्रेटर मिले हैं। कहाँ मिले हैं दोस्तों? मंगल पे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब हम मंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ये 25 डिग्री अक्षांशीय झुकाव है इसका। इसका अक्षांशीय झुकाव कितना है? 25 डिग्री। ठीक है, लाल ग्रह कहते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, अब हम करंट में कुछ इश्यूज हैं और मानवीय मिशन है, क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। मानवीय मिशन यानी कि मंगल को अध्ययन करने के लिए जो मानव मिशन भेजे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता रहा था, गेल और जेजेरो क्रेटर पे एसएससी में और पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें अच्छे से ध्यान देना है, इस पर नोट डाउन करना है। ठीक है, गेल और जेजेरो क्रेटर हमारे मंगल ग्रह पर मिलते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मंगल ग्रह पर भेजे गए मानवीय मिशन की। ये है आपका क्यूरियोसिटी। ठीक है, दूसरा है अपॉर्चुनिटी। ठीक है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी ये रोवर है। ठीक, अच्छा, अगला है इनसाइट मिशन। दोस्तों ये तीनों नासा ने भेजे। शायद बताने की जरूरत ना हो, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली एजेंसी है। ठीक है, नासा कहाँ की है? देखो कभी कभी क्या होता है, छोटे से छोटा फैक्ट पूछ लिया जाता है और हमें उसका आंसर नहीं पता होता, तो ये भूल ना करें। अगर मैं कभी छोटे से छोटा फैक्ट मिलता है तो उसे भी ध्यान से देखना है। हाँ, अच्छी बात है, याद होना ज़रूरी है। अगर पहले से याद है तो रिवीज मारो। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी रोवर, अपॉर्चुनिटी रोवर, इनसाइट मिशन, ये सभी किसके हैं? नासा के हैं। नासा किसकी एजेंसी है? अमेरिका की। मिशन अमेरिका की तरफ से है। ठीक है, अच्छा, जब अमेरिका ने भेजे हैं तो याद होना चाहिए कि हमारी तरफ से भी मंगल के लिए एक मिशन भेजा गया है, उसका नाम है मंगल यान। ठीक है दोस्तों, किसने भेजा है? इसरो ने। किसकी एजेंसी है? भारत की। तो दोस्तों इसरो भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली
एजेंसी है। क्या भेजा इसने मंगल के लिए? मंगलयान। चलो दोस्तों, मंगल पे भेजने के लिए मंगलयान तो हो गया, हमें पता चलेगी कि मंगल से संबंधित तो ये मंगलयान हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ये पहला तो कब भेजा गया और दूसरा किस रॉकेट से भेजा गया। तो दोस्तों ये 2013 में भेजा गया और PSLV-C-25 से भेजा गया। दोस्तों भूल मत करना कि अगर इतना बड़ा नाम है या ऐसे नाम है आते नहीं है, दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं इन पे, हमें भूल नहीं करनी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, जब इंडिया ने भेजा है तो एक और है इसमें, उसे अभी बताते हैं। यूएई का है, ठीक है, यूएई का होप मिशन। क्या है कि जो अरब देश हैं उनमें पहला देश है जिसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में मंगल ग्रह पर अपना मिशन भेजा है, ठीक है। तो उसे याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे याद रखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कहीं भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो क्वेश्चन उसके बारे में, उसके साथ क्वेश्चन बनने में बहुत ज़्यादा संभावना होती है और फ्रीक्वेंट भी होता है। और हम क्या करते हैं कि हम याद नहीं रख पाते, या हम ये सोच लेते हैं कि फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा पढ़ के क्या करेंगे, पहले कभी नहीं पूछा गया तो अब भी पूछने की संभावना नहीं है। दोस्तों पहले पूछा गया या नहीं पूछा गया इसकी संभावना से ज़्यादा ये है कि पहले 80 पर क्या होता है कि मान लेते हैं पहले पूछे हुए प्रश्न में से 80% आ जाते हैं आज। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हमेशा क्वेश्चन रिवाइज ही होंगे? हो सकता है जो 10 से 20% क्वेश्चन हो वो नए हों। अब ये नए ऐसा तो है नहीं कि किताबों से बाहर आ जाएंगे, किताबों में से ही आते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमने उन्हें कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की होती, हमें लगता है कि अरे इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, इतने ज़्यादा फैक्ट पढ़ के क्या करेंगे, अक्सर यही आते रहते हैं, सर भी वही पढ़ाते हैं, ये वही पढ़ा रहे हैं, वो वही पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अगर अपनी नॉलेज इन्हांस नहीं करोगे तो तुम भी उन्हीं 100% बच्चों में, या जो पुराना 100% पढ़ के जा रहे हैं उन्हीं बच्चों में आ जाओगे। अब आपको उन्हीं बच्चों में आना है तो फिर लैग कर जाओगे, पीछे रह जाओगे। तो पीछे रह जाओगे तो जहाँ आज हो वहाँ कल रहोगे। तो दोस्तों मेहनत समय मांगती है और मेहनत एक स्मार्ट वर्क मांगती है। तो हम उन चीज़ों को जो कोई नहीं कर रहा है और जिनके आने की संभावना है हम उन पर भी काम करेंगे। लेट करो हम 20% पढ़ते हैं जो एक्स्ट्रा है, उसमें से हम 70 या 80% याद कर पा रहे हैं, तब भी हम सामने वाले से जो 80% याद करके गया उससे आगे हो गए। यानी कि हम यहाँ पर बढ़त बना लेंगे। और बढ़त अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जो कि हमारी मेहनत को सफल बनाएगा। तो दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपके हिसाब से ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं बहुत एसेंशियल चीज़ें लेके चल रहा हूँ। मेरा मामला ये है कि मैं मानता हूँ कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाएं लेकिन छूटे ना, क्योंकि जो सब पढ़ रहे हैं अगर वो भी तुम भी वही पढ़ोगे तो सफलता उन्हीं लोगों के बराबर प्रोबेबिलिटी रह जाएगी जितनी उन लोगों की है। तो हमें अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो हमें दिल लगा के मेहनत करनी है, ठीक है। तो हमने यूएई के बारे में बात कर रहे थे, तो दोस्तों होप मिशन है एक, होप मिशन यूएई का है, ठीक है, अरब देशों में पहला, अरब देशों में प्रथम, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इंडिया ने भेज दिया, अमेरिका ने भेज दिया, यहाँ तक यूएई ने भी भेज दिया, तो तुम्हें लग रहा है कि चाइना पीछे होगा? ठीक है, तियानविन 1, ठीक है, ये तियानविन 1 जो मिशन है वो चीन का है दोस्तों, ठीक है, इसे चीन ने भेजा है। ओके, तो दोस्तों ये हुआ अभी मंगल के बारे में, ठीक है। ओके, अब हम बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे। शेर सिंह, थाने से फ़ोन आ रहा है यार, थाने से फ़ोन आ रहा है सीयूजी नंबर से। दोस्तों ये था मंगल के बारे में, अब हम बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बृहस्पति जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो 11.9 वर्ष में लगाता है, ठीक है। सूर्य का
एक चक्कर। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी का 1 करोड़ गुना। दोस्तों फैक्ट भी है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। पृथ्वी का 1 करोड़ गुना दाब है। ठीक है, अच्छा, इस पे जो गैसें मिलती हैं वायुमंडल में वो कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया। ठीक है दोस्तों, अच्छा, इसके उपग्रह हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंट हैं। गैनीमीड, गैनीमीड पुलिस और एसएससी की और अदर एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। ये इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। अच्छा, अन्य उपग्रह हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही चीज़ कि नए क्वेश्चन भी आते हैं हमेशा, फिर वो रिवाइज्ड होते हैं। तो उसी तरीके पे आयो और यूरोपा, इसके दो अन्य उपग्रह हैं। दोस्तों परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति दोस्तों अपनी धुरी पर घूमने को परिभ्रमण गति कहते हैं। परिभ्रमण गति इसकी सबसे ज्यादा है। ठीक है, ओके, इसकी परिभ्रमण गति सबसे ज़्यादा है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। आयो और यूरोपा इसके दो अन्य उपग्रह हैं। गैस हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। अच्छा दोस्तों, ये गैसें चारों आगे की बृहस्पति और बृहस्पति से आगे के सभी ग्रहों में मिलेंगी। ठीक है, हम देखेंगे इस बारे में। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी का 1 करोड़ गुना है, सबसे बड़ा है, और 11.9 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है। दोस्तों लघु सौर तंत्र बृहस्पति के पास है। अगर क्वेश्चन आता है कि लघु सौर तंत्र ग्रह किसे कहा जाता है, वो है तुम्हारा बृहस्पति। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन आए तारा प्लस ग्रह के गुण रखने वाला। दोस्तों ये भी बृहस्पति है। अच्छा, क्यों है ये? इसके पास अपनी रेडियो एक्टिव ऊर्जा है, जिसकी वजह से ये चमकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे बृहस्पति के बारे में। सामान्यतः जो भी अक्सर फैक्ट्स होते हैं वो सारे कवर कर लिए गए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शनि के बारे में। ओके, दोस्तों शनि के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों शनि का सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है वो आप लोग बताओगे, हम क्रम से चल रहे हैं, कमेंट करके बताओगे। ठीक है, शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, प्रथम बृहस्पति है। ठीक है, अभी बात करी थी हमने, दूसरे सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, ओके, इसके बाद जो इसका घनत्व है वो सभी ग्रहों में, घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। पीछे हमने इस मामले में बात की है, बताओगे किससे कम है। ठीक है, या घनत्व के मामले में इसके लिए क्या फैक्ट्स है, पीछे की वीडियोस में बात की है, देखोगे कमेंट करोगे। ठीक है, अच्छा, ओके, इसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन।
ठीक है दोस्तों। अच्छा, टाइटन चंद्रमा पे नासा के द्वारा, ठीक है, याद रखने वाला फैक्ट है, करंट भी है, ठीक है, नासा के द्वारा ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई मिशन भेजा गया, ठीक, नासा के द्वारा ड्रैगन फ्लाई मिशन भेजा गया। अच्छा, इसका एक और है फोबे, याद रखेंगे, फोबे किसका उपग्रह है, शनि का। फोबे इसके घूमने की विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, ठीक है। ठीक। अच्छा, ये सूर्य के चारों ओर 29.5 वर्ष में अपनी परिक्रमा पूरी करता है। अच्छा, इसे गैस का गोला, गैस का गोला भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसका गैस, ठीक है दोस्तों। दूसरा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, घनत्व तो सबसे कम है, किससे कम है कमेंट में बताओगे। इसका सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, टाइटन के लिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन भेजा। फोबे इसका और एक और चंद्रमा है, इसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। पूछा है कि फोबे किसका चंद्रमा है, टाइटन, सॉरी, शनि का, इसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है, शनि के विपरीत दिशा में फोबे चक्कर लगाता है। सूर्य के 4 और 29.5 वर्ष में परिक्रमा करता है, गैस का गोला भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे गैस का गोला कहने की वजह से इसे याद रखेंगे गैलेक्सी समान ग्रह भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, गैसों से निर्मित होने के कारण, निर्मित होने के कारण इसे गैलेक्सी समान ग्रह कहते हैं। याद है, हमने गैलेक्सी वाले में सुना था, समझा था कि गैलेक्सी कैसे बनती हैं, और गैलेक्सी गैसों का, धूल का, आदि का संग्रह होती हैं जो घूमती हैं, जिसकी वजह से उनके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की वजह से नाभिकीय संलयन स्टार्ट होता है और तारे बनते हैं। तो गैलेक्सी समान ग्रह इसे गैसों का पिंड, गैसों के संग्रह, गैसों से निर्मित होने की वजह से इसे गैलेक्सी समान ग्रह बोला जाता है। दोस्तों, अंतिम और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसके वलय होते हैं इसके पास, जो वलय की संख्या है 7, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो और मैदान फतेह करो।